औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ के मैथ 2 एंड 2D ए मैकेनिकल सेकंड ईयर की जिसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सवाल नंबर तीसरे का जो हमारे पास लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इसके 5 और 6 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज एक्सरसाइज हमने 3.1 स्टार्ट की है जबकि नंबर 3 है सेकंड ईयर के। आज हम इसका कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज का सवाल नंबर तीसरे का 7वां और 8वां पार्ट। ठीक है, तो चलने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है, मैं आपको मैथ 2 एंड 2D मैकेनिकल सेकंड ईयर करा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना सवाल। सबसे पहले सवाल लिखा हुआ कि सेकेंड 2x बाई 1 + tan 2x। इससे मेरा क्या हुआ कि मैं इसको क्या कर लूँगा, सबसे पहले लेट बाई कर लूँगा। ठीक है, लेट बाई करने के बाद मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन टूल लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन टूल की पहचान अगेन मैं लिख लेता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ ताकि याद रहे आपको क्वेश्चन टूल हम कैसे करते हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले बी आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ए माइनस ए, फिर डेरिवेटिव बी आ गया, अगर बी का स्क्वायर हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इस फार्मूले को अप्लाई कर लिया। अब इस फार्मूले के बाद हम इस फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप पे लिखना होता है हमने कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हर सवाल में लिखें। ठीक है, हर सवाल में हम नहीं लिख सकते, हमने एंगल को चेक करना होता है कि हमारा एंगल किस में चल रहा है। अगर हमारा एंगल यहाँ पर थीटा चल रहा है तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, अगर यहाँ पर टी चल रहा है तो यहाँ पर टी आ जाएगा, अगर यहाँ पर वाई चल रहा है तो यहाँ पर भी वाई आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स सेकेंड 2x अवर 1 + tan 2x हो गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं जी अपना क्वेश्चन टूल। सबसे पहले आ जाएगा बी, फिर डेरिवेटिव ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस फार्मूले का, फिर ए डेरिवेटिव और फिर बी आ गया। ठीक है, अगर बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर आ गया। अब हमने इसमें एक बात याद रखनी है कि हमारा एंगल इस वक्त ना 2x के साथ चल रहा है। ठीक है, सिंपल x नहीं चल रहा बल्कि हमारा एंगल इस वक्त 2x के साथ चल रहा है। तो इसी के मुताबिक हमें डेरिवेशन अप्लाई करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले 1 + tan 2x। अब सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। ठीक है, सेकेंड का फॉर्मूला था हमारे पास सेकेंड एक्स का, सेकेंड एक्स और tan x। अब हमारा एंगल 2x में चल रहा है, लिहाजा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पर भी 2x आ जाएगा और यहाँ पर भी 2x आ जाएगा। तो लिहाजा जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x नहीं लिखेंगे बल्कि 2x लिखेंगे। ठीक है, tan 2x, और हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है, इसका अगेन लेंगे हम 2x का दोबारा लें, क्योंकि x हमारा अकेला नहीं चल रहा बल्कि एंगल में हमारा 2x चल रहा है। तो लिहाजा हमने क्या किया, इस 2x का हमने अगेन डेरिवेशन ले ली है। ठीक है, माइनस सेकेंड 2x सेम टू सेम। ठीक है, अब इसको सबसे पहले 1 के साथ डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, 1 के साथ प्लस फिर डेरिवेशन को हम अप्लाई करेंगे tan 2x के साथ। ठीक हो गया, अगर b का स्क्वायर आ जाएगा 1 + tan 2x होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे कि 1 + tan 2x सेकेंड 2x हो जाएगा और tan 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2x की डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम डेरिवेशन 2x के ऊपर अप्लाई करेंगे तो 2x की डेरिवेशन क्या होती है, 2 को उठा के शुरू में कर लेंगे और डेरिवेशन हमने x के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, यानी कि ये x और ये x आपस में 1 हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया, माइनस सेकेंड 2x कांस्टेंट हमारा क्या होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, और डेरिवेशन हमारे पास tan की, लेकिन tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेकेंड का स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2x चल रहा है तो लिहाजा इसकी जगह क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक हो गया, सेकेंड का स्क्वायर 2x आ जाएगा। अब एंगल हमारे पे 2x चल रहा है तो एंगल का यहाँ पर भी हमने अगेन डेरिवेशन ले लेंगे। ठीक हो गया, अगर 1 + tan
2x होल का स्क्वायर होगा। अब इसके बाद हमने इस 2 को भी और इस सेकेंड 2x tan 2x को, यानी कि इस 2 को उठा के सेकेंड 2x tan 2x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 सेकेंड 2x tan 2x बन जाएगा। इस पूरी रकम को उठा के आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करा लें, 2 1 2 हो जाएगा, साथ में पूरी रकम सेम टू सेम ऐसे की वैसे आ जाए, सेकेंड 2x और tan 2x हो जाएगा। अब इसी तरह इस पूरी रकम को उठा के 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये प्लस में चल रहा है, प्लस 2 सेकेंड 2x, ठीक है, 2 सेकेंड 2x हो गया। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेस दोनों की सेम बन रही है, तो पावर क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। इन दोनों की पावर क्या है, 1 और 1। जब आपकी बेस है वो पावर से वो ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा, 10 का स्क्वायर x बन जाएगा, 10 का स्क्वायर 2x बन जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से 2 सिर्फ बच गया, इस 2 को उठा के इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ बस ये 2 बच गया सेकेंड, ठीक है। अब देखिए दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेस सेम है दोनों के भी, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, सेकेंड का क्यूब 2x बन जाएगा, ठीक है। ओवर 1 प्लस tan 2x होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया। अब हमने कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, जब हमारे पास एक रकम 2 बार या 3 बार रिपीट हो रही हो एक जगह पर, उसको हम कंप्लीट ले लेंगे कॉमन, ठीक है। सेकेंड 2x 2 सेकेंड 2x और 2 सेकेंड का क्यूब, मतलब कि इसके साथ भी एक हम कॉमन ले सकते हैं सेकेंड 2x, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि 2 सेकेंड 2x कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बच जाएगा, tan 2x बच जाएगा, प्लस इसकी जगह क्या बच जाएगा, tan का स्क्वायर 2x बच गया, माइनस इसकी जगह बच जाएगा सेकेंड का स्क्वायर 2x बच जाएगा, ठीक है। सेकेंड का स्क्वायर 2x बच गया, 1 प्लस tan 2x होल का स्क्वायर होगा। अब हमने इसके बाद क्या करना है जी, 2 सेकेंड 2x सेम टू सेम ऐसे के वैसे, इसी तरह ये भी सेम टू सेम वैसे का वैसे। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हमारे पास एक फार्मूला था कि, क्या फार्मूला था हमारे पास कि 1 प्लस tan का स्क्वायर x है बराबर होता है सेकेंड का स्क्वायर x के। अगर इसको उठा के मैं तो लेकर आ tan का स्क्वायर x माइनस सेकेंड का स्क्वायर x हो जाएगा, और इस वन को उठा के वहाँ पर लेके चल जाऊँ, क्या बन जाएगा, माइनस का 1। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक जो कंडीशन बन रही है ये बन रही है, इस वजह से करके मैंने इसको चेंज किया किसके साथ, -1 के साथ, ये मेरा माइनस बना रहा, ठीक है। 1 प्लस tan 2x और होल का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट समझ आ गई होगी। हमने जस्ट क्या किया कि इसको फार्मूला बनाया ये वाला, इसके बाद हमने इसकी सेकेंड को स्केप उठा के इधर लेकर आ गए, इस 1 को उठा के इधर लेकर गए तो -1 बन गया, तो जिससे हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास रकम बन गई है -1 के बराबर। यहाँ पर हमने -1 लगा दिया, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हम जी स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे सवाल नंबर तीसरे का आखिरी, जो हमारा लेक्चर का जो आखिरी पार्ट है, 8वां पार्ट, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास 9वां पार्ट और 10वां पार्ट बनता है वो हमने इससे जो 2 लेक्चर पिछले थे उसमें हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या किया, इसको रेटिफाई कर लिया। रेटिफाई करने के बाद सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब इस सवाल की पहचान अपनी इस तरीके से करनी है कि इसमें हमारे पास 2 रूल अप्लाई होंगे। पहली बात कि आपके पास होल पावर रूल अप्लाई होगा, और दूसरी बात कि आपके पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया डी वाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, अंडर पावर क्या होती है 1/2, ठीक है। तो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे कौन सा रूल, पावर रूल, ठीक है। पावर रूल क्या होता है हमारे पास, पावर रूल होता है हमारे पास, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से हमने एक कम करना होता है, यानी कि एक की पावर में से हमने एक कम करना होता है, और पावर के बगैर डेरिवेशन अप्लाई करनी होगी। सबसे पहले पावर शुरू में आ गई, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, और पावर में से कम किया और फिर पावर के बगैर का डेरिवेशन ले लो, ठीक है।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हमने पावर में से कम करना है। पावर में से हमारी कम कैसे होगी कि 1 - cos x ओवर 1 + cos x। ठीक है, इसका हमने एलसीएम ले लेंगे। 1/2 -1 किया तो हमारे पास एलसीएम होता है 1 - 2/2 माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस की 1/2 हमारे पास एलसीएम बन गया। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन रूल मैंने पिछले सवाल में भी लिख दिया था आपको। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले बी की वैल्यू से आ जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास ए की वैल्यू से आ जाएगी 1 - cos x। इसके बाद माइनस फार्मूले का, फिर 1 - cos x और डेरिवेशन अप्लाई करेंगे ए की। ठीक है, ओवर 1 + cos x होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना क्या है जी, तो dy/dx बराबर हो गया 1/2। अब ये होल के साथ पावर है ना, तो हम इसकी क्या करेंगे, पावर को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो मैंने इसके बाद अगला स्टेप जो करना है वो आपको आसानी के साथ समझ आ रहा है। 1 + cos x की पावर कितनी बन जाएगी, माइनस की 1/2 बन जाएगी। 1 + cos x सेम टू सेम। ठीक है, इसको नहीं चलना हमने। अब डेरिवेशन को हमने अलग अलग करके अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले 1 के साथ डेरिवेशन, फिर माइनस डेरिवेशन को हमने cos के साथ अप्लाई कर लिया। ठीक है, हमने देखिए डेरिवेशन को हमने अलग अलग करके अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास 1 - cos x सेम टू सेम, यहाँ पर भी हमने अलग अलग करके अप्लाई करनी डेरिवेशन। सबसे पहले 1 के साथ, ठीक है, प्लस फिर डेरिवेशन अप्लाई करेंगे हम cos के साथ। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि पी का स्केयर भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा ये पेज हिल रहा है। 1 + cos x का होल का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट हमने क्लोज कर ली। अब इसके बाद क्या होगा कि dy/dx बराबर हो गया 1/2। ठीक है, पावर माइनस में पड़ी है ना ऊपर, इस पावर की जो माइनस पड़ी इसको उठा के जब मैं नीचे लेकर आऊँगा तो पॉजिटिव बन जाएगी 1/2 यानी प्लस की 1/2। और इसी को मैंने कन्वर्ट कर लिया अंडर के साथ। ये क्या हो गया जी, cos x। अब देखिए इन दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। किस तरह कि माइनस की 1/2 में +2 करेंगे तो एलसीएम क्या बन जाएगा, -1 + 2 = 4/2 3/2 बन जाएगा। इनके इन दोनों का जब हमने एलसीएम लिया पावर का, क्या बन गया जी, 3/2 बन गया। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट ओपन की, यहाँ से हमारे पास 1 + cos x बच गया। ये कांस्टेंट था, 0 हो गया। cos की डेरिवेशन होती है माइनस की साइन। cos की डेरिवेशन क्या होती है हमारे पास, माइनस की साइन। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, ये इस फार्मूले का माइनस, ठीक है, इस फार्मूले का माइनस को, और ये जो माइनस है फार्मूले का, और इस माइनस को उठा के हमने आपस में मल्टीप्लाई कराया, जिससे क्या बन गई, ये कॉस तब्दील हो गया किसके साथ, साइन के साथ, प्लस का साइन के साथ। कॉस तब्दील हो गया प्लस के साइन के साथ। अब यहाँ से हमारे पास 1 - cos x सेम टू सेम, दरमियान में माइनस का साइन चल रहा है। ठीक है, मैं भूल गया यहाँ से लगाना, ये 1 कांस्टेंट 0 के बराबर। ये कॉस का साइन क्या होता है जी, माइनस का साइन। अब ये माइनस के साथ ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 + cos x होल का स्क्वायर। ठीक है, तो dy/dx बराबर हो गया 1/2। ये सॉरी यहाँ से ही हमने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, तो नहीं लिखना आपने, क्योंकि हमने इसका दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, 2√1 - cos x 1 + cos x 3/2। ठीक है, अब इस साइन उठा के पहले 1 से मल्टीप्लाई कराएं, क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कराएं, sin x cos x। अब इस माइनस को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस माइनस माइनस, इस माइनस को उठा के प्लस के साथ बोले माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस, और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, किसके साथ आ जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस का साइन एक्स और cos x। यानी कि इस माइनस को उठा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराया, जैसे साइन चेंज किया वो साइन जैसे चेंज करेगा तो उसको उठा के बार वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, मैंने अगेन लाइन लगा दी, यही ख़त्म होगी मेरे पास लाइन, क्योंकि इसका हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, इन दोनों का 3/2। अब जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दें, ये क्या बचेगा, 2 sin x बचेगा। ठीक है, ओवर 2
अंडर रूट 1 - cos x 1 + cos x की पावर कितनी मान जाएगी 3 पाई। तो उठा के टू से कैंसिल कर रहे हैं तो हमारे पास जो नई रकम बन के आएगी वो क्या बन के आएगी जी कि sin x ओवर अंडर रूट 1 - cos x, ठीक है, सॉरी नीचे, ठीक है, और 1 + cos x की पावर है 3 पाई। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर बुक वाला आए तो आपने क्या करना है, इसके बाद फिर 3 से 4 स्टेप में हमारे पास सवाल चलेगा। क्या करेंगे कि इस 3/2 की जो पावर है ना, ये 3/2 कैसे बना है, सवाल ये मेरा कि 3/2 कैसे बना है कि जब हम 1 + 1/2 करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास 3/2 बनता है। मतलब कि इस 3/2 को हम दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, एक हम 1 के साथ और एक हम 1/2 के साथ, ठीक है। एक को हमने तोड़ लिया 1 के साथ और एक को हमने तोड़ लिया 1/2 के साथ। तो dy/dx बराबर हो गया sin x ओवर अंडर रूट 1 - cos x हो जाएगा, ठीक है, 1 - cos x। अब एक दफ़ा हमने इसको अंडर रूट के साथ तोड़ लिया, यानी कि जो 1/2 थी ना इसकी जो पावर बनेगी, ठीक है, इसकी पावर को हमने क्या किया अंडर रूट के साथ चेंज कर दिया 1 + cos x, और एक को हमने जो 1 बच रही थी पावर इसकी, एक को हमने उसकी तरह करके अलग कर लिया, ठीक है। यानी कि इस 3/2 को दो हिस्सों में हमने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, अलग अलग कर लिया, ठीक है। sin x ओवर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा और 1 + cos x सेम टू सेम वैसे का वैसे, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला था फर्स्ट ईयर में, फार्मूला क्या था कि साइन का स्क्वायर x प्लस कॉस का स्क्वायर x बराबर होता है 1 के। चैप्टर 5 है फर्स्ट ईयर का। अब हमें क्या चाहिए 1 - साइन का स्क्वायर x चाहिए, तो हम क्या करेंगे कॉस का स्क्वायर x यहीं पर पड़ेगा, ठीक है, सॉरी ये इसको जब इसके से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कॉस आएगा, ठीक है, कॉस का स्क्वायर x। तो इसके मुताबिक साइन का स्क्वायर x यहीं पर पड़ रहे, इसको उठा के यहाँ पर लेके जाएँ तो क्या हो जाएगा 1 - cos का स्क्वायर x हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे साइन का स्क्वायर x लिख लेंगे। dy/dx बराबर हो गया साइन x ओवर अंडर रूट साइन का स्क्वायर x हो जाएगा और 1 + cos x इंटू से। तो अब ये हमारे पास जो पावर बन रही है ये पावर बन रही है साइड की, चाहे साइन का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी पावर को हमने होल बना लेना, क्योंकि हमें पता है कि साइड की पावर से मुराद ये किसकी पावर है जी, आपके पास होल की पावर है। साइड की पावर से मुराद किसकी पावर होती है, होल की पावर होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको हमने होल बना दिया, होल बना के साइन को स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दिया और इस साइन को भी साइन के साथ कैंसिल कर दिया, बच के हमारे पास 1 बच गया। क्या किया इस स्क्वायर को उठा के अंडर रूट से कैंसिल किया तो एक साइन बच गया, ऊपर भी साइन मौजूद है, साइन को उठा के साइन के साथ हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास 1/1 + cos x बच गया, ठीक है, 1/1 + cos x बच गया। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि 1 + cos x बराबर है 2 cos का स्क्वायर x/2, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला था फर्स्ट ईयर का फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे कि इस 1 + cos x की जगह पर 2 cos का स्क्वायर x/2 पुट कर लें, ठीक है। अब ये तो हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब हम क्या जानते हैं कि cos x बराबर होता है 1/sec x के। चैप्टर 5 है फर्स्ट ईयर का फार्मूला 5.3 का स्टार्ट करने से पहले ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम करेंगे cos x को बराबर कर लिए 1/sec x के साथ। अब ये cos है किसके बराबर हो गया 1/sec x के, और अगर सेकंड को उठा कर यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लूँ, यानी कि सेकंड एक्स को उठा के यहाँ पर ले आऊँ और इस कॉस को उठा के डिवाइड करा लूँ, तो क्या हो जाएगा कि सेकंड एक्स बराबर हो गया 1/cos के, ठीक है, सेकंड एक्स बराबर हो गया 1/cos के। तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है इसके बाद 1/2 वैसे का वैसे लेकर 1/2, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा सेकंड एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा सेकंड एक्स। जब सेकंड एक्स आ जाएगा तो सेकंड एक्स हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर x/2 हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर x/2 में हमने इसको तब्दील कर लिया। तो क्या किया कि ये एक स्टेप आप कर लीजिएगा, इसके साथ ये स्टेप है, क्या करना आपने कि 1/2 को अलग कर लें और कॉस को अलग कर लें ताकि आपको समझ आ जाए क्या करना। अब ये कॉस देखें,
ठीक है। अब कॉस किधर आ रहा है, डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है, कॉस डिवाइड की फॉर्म में यानी 1/cos है, जिसके बराबर है सीकेंड के बराबर है, तो लिहाजा हमने इसके लिए क्या लिख लेंगे, सीकेंड का स्क्वायर x/2 लिख लेंगे, सेकंड का स्क्वायर x/2 आ जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। आज का वो लेक्चर हमारा कंप्लीट। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस बात समझ आ गई होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। ठीक है, ये मैंने जो 2 लेक्चर थे इस वजह से करके मैंने अभी इसके ऊपर अप्लाई किए, वीडियो बनाई है कि थोड़े से लेंथी सवाल थे तो ये बोर्ड के ऊपर पूरा नहीं आ सकते थे, तो इस वजह से करके मैंने ये कोशिश की है कि आपको इन सवालों को मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर बिलफर्ज किसी को कुछ समझ नहीं आती तो कोशिश करके मुझे आप पर्सनल कांटेक्ट कर लें। ठीक है, या अगर कोई गलती हो जाती है इंसान होने के नाते तो वो भी बता दिया करेंगे, सर ऐसा नहीं तो ये ऐसा होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं लेक्चर आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके दे सकूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।